आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात भगवान बिरसा मुंडा की, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके बिलासपुर पहुंची हैं। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले वो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास पर पहुंची और कुछ देर वहां समय बिताया। मीडिया से बातचीत के दौरान जीरम जांच रिपोर्ट पर राज्यपाल ने कहा कि कानूनी सलाहकार से राय के बाद मैंने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट कहां से लीक हुई ये मुझे नहीं पता। जब रिपोर्ट आ रही है तो वो क्या मैं क्या पोस्टमैन की तरह उनको दे दूं सरकार को? उनको अगर देना तो सीधे दे देते, मुझे देने की क्या जरूरत थी? तो क्या मुझे भी इस बारे में दिया है तो मैं भी इस बारे में अपने अभिमत लीगल एडवाइजर से नहीं लूंगी क्या कि इस रिपोर्ट को क्या करना है और उसमें से हमें किस तरह का सरकार को निर्देश देना है? तो उस स्थिति में हमको अगर उन्होंने भेजी है, देखा है, तो कानूनी तौर पर तो जो भी नियम बनता है इस तरह का, हमको कोई वैसा कोई डायरेक्शन नहीं था। तो हमने लीगल ओपिनियन लिया कि इसको रिपोर्ट को आप अपने उनको सरकार को भेज दें, तो सरकार को भेज दी हमने। पेट्रोल डीजल में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज भिलाई से जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है और इस 5 किलोमीटर की पदयात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पदयात्रा के बाद भिलाई के लाल मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हारेगी तो पेट्रोल और डीजल की 2014 से पहले के दाम पर मिलने लगेंगे। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल में एक्साइज के अलावा सेस भी कम करना चाहिए। पंडित नेहरू की जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नेहरू जी ने भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की थी, लेकिन आज केंद्र की सरकार बीएसपी को उद्योगपतियों को बिकने देना चाहती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आते आते किसानों को धान का दाम 2800 रुपए मिलने लगेगा। यूपीए के सरकार के समय में पेट्रोल और डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी है वो उसी स्तर पे ले आया और सेस जो लगाए हैं उसको खत्म कर दे तो निश्चित रूप से महंगाई की जो मार आम जनता पे पड़ रही है खत्म हो जाए। कोई भीख नहीं मांग रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, बीएसपी वर्कर, लेकिन उसे भी नहीं दे रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस्पात मंत्री से बात हो, कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो टेलीफोन के लाइन पे नहीं आ रहे हैं। आएंगे लेकिन उससे बात करेंगे। बस करो मोदी सरकार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। हम पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में आह्वान कर रहे हैं कि जिस ढंग से मोदी सरकार ने बेतहाशा महंगाई बढ़ाई है, आम जनता के जेब में डाका डाला है, आम जनता के जेब में लूटने का काम किया है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर जन जागरण अभियान की शुरुआत कर दी है। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण पदयात्रा की। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम के मुताबिक आज देश भर में यह आंदोलन चलाया गया। देश के लोगों को कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि बढ़ती महंगाई और तमाम भ्रष्टाचार के खुलासों के बाद भी मध्य प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार देश में खुशहाली का दावा कर रही है। जन जागरण अभियान 15 दिन का है। गांवों के अंदर, शहरों के अंदर बीजेपी की दोनों सरकारों के खिलाफ जो भी आज लोग परेशान हो रहे हैं उसके खिलाफ है। तो गढ़चिरौली पुलिस नक्सली मुठभेड़ मामले में गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर एएसपी सौम्या मुंडे के नेतृत्व में C60 और विशेष कार्रवाई समूह ने नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच लगभग 9.5 घंटे तक फायरिंग हुई,
जवानों के दबदबे को देखकर नक्सली भाग गए। गोलीबारी खत्म होने पर मौके पर तलाशी ली गई, जहां नक्सलियों के 26 शव बरामद किए गए। साथ में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। 26 में से 16 नक्सलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें इनामी नक्सली मिलिंद तेल तुंबड़े भी शामिल हैं। शेष 10 नक्सलियों की पहचान की जा रही है। वहीं सुकमा के एसपी ने कहा कि गढ़चिरौली में मारे गए कुछ नक्सली सुकमा और बीजापुर के निवासी हैं, जो भटककर नक्सलियों के साथ चले गए थे। उन्होंने ऐसे भटके युवाओं से सरेंडर करने की अपील की है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जब वहां सर्चिंग की गई तो कुछ सामान बरामद किया गया, हथियार बरामद किए गए, और सर्चिंग के बाद की यह तस्वीर आप देखिए कि क्या क्या वहां से बरामद हुआ है। ये पुलिस ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और बात कही, और साथ ही साथ तस्वीरें भी वहां ली गई, और ये उन 26 नक्सलियों के शव जो पुलिस ने बरामद किए हैं। चारों डॉक्टर के हिसाब से अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है। ये फायरिंग ख़त्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज़ ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले, और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। वो सारा सामान एसओपी के हिसाब से हम लोग नक्सल के डेड बॉडीज़ सारे कोटगुल कोटगुल पोस्ट में लेके आए, और जिसमें हमारे ज़िले के जो युवा थे जो भटक के नक्सल संगठन में शामिल हो गए थे, वो लोगों का भी उसमें मृत्यु हुआ है। इसके लिए मैं सभी अपने सुकमा ज़िले के वासियों से अपील करना चाहता हूँ, जो ऐसे युवा जो गलती से नक्सल संगठन में या ज़बरदस्ती नक्सलियों के द्वारा उनके संगठन में शामिल कर लिए गए हैं, वो उनका साथ छोड़ें, क्योंकि इससे न केवल उनकी जान को खतरा है, बल्कि इससे देश, दुनिया और समाज का भी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सोमवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसे बीजेपी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, और राजधानी में प्रदेश भर से हजारों आदिवासियों को जुटाने की कवायद की गई है। पीएम मोदी भी जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने आ रहे हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस महासम्मेलन में शामिल होने पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी सरकार भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें प्रदेश भर से 2 लाख आदिवासियों को लाने का टारगेट तय हुआ है। निमाड़ और महाकौशल से 1.5 लाख आदिवासियों को भोपाल लाया जा रहा है। वहीं भोपाल में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जम्बूरी मैदान में 2.5 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैदान में कुल 6 डोम बनाए गए हैं। पीएम मोदी दोपहर 12:35 में भोपाल पहुंचेंगे। वहां से 1:10 में हेलीकॉप्टर से जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे, जहां 2:25 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 3:10 पर पीएम मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से 4:20 पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अथक मेहनत के साथ जुटे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर और उत्साहित होकर के अभियान में जुटे हैं। तो साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जनजातीय भाई बहन जनजातीय गौरव दिवस के अंदर सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल के अंदर स्वागत के लिए उत्सुक होकर के तैयारी में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक के साथ साथ दौरे भी कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। कहीं किसी बात को लेकर कमी न रह जाए, इसे लेकर वो अधिकारियों के संपर्क में हैं। रही बात सुरक्षा की, तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर करीब 8,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। 4 घंटे के दौरे में कुल 247 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। एसपीजी और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हर हेलीपैड पर स्पेशल डॉग टीम, स्नाइपर्स और विशेष सुरक्षा दल मौजूद रहेगा।
पीएम के दौरे को देखते हुए इस दौरान 15 एम्बुलेंस और 60 डॉक्टर्स की टीम भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैनात रहेगी। इस दौरान 17 जैमर का इंतजाम भी किया गया है। बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के हजारों आदिवासियों को सम्मेलन में जुटाया जा रहा है। आदिवासियों को भी उम्मीद है कि पीएम उनके लिए कुछ सौगात दे सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम का दौरा आदिवासियों के लिए क्या कुछ संभावनाएं देकर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भी एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। आयोजन स्थल के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मैदान को चुना गया है, जहां कांग्रेस की एक विशाल आम सभा होगी, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे। और एक नजर बिग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्रिपुरा के 1,47,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहले किस्त ट्रांसफर की है। लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने 2 अध्यादेश लागू किए। इन अध्यादेशों के मुताबिक अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल 5 साल होगा। अभी तक इन पदों पर अधिकतम कार्यकाल 2 साल का होता था। दिल्ली और उसके आसपास की हवा में पॉल्यूशन लेवल बेहद बढ़ जाने से अब एनसीआर भी खतरे में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेतावनी के बाद हरियाणा ने एनसीआर से जुड़े जिलों में भी स्कूलों को बंद कर दिया है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर जिले में 17 नवंबर तक स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। एनसीआरबी ने बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के नए आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के मुताबिक 2019 की तुलना में 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामलों में 400% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। इसमें अधिकांश मामले बच्चों को अश्लील सामग्री परोसे जाने की है, जिसमें बच्चों को यौन कार्यों में संलिप्त दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर में रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओल्ड श्रीनगर के जामलाता एरिया में एक संदिग्ध की तलाश में पुलिस टीम ने एक घर पर रेड की। इसी दौरान पुलिस टीम पर घर के अंदर से फायरिंग की गई। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। सोमवार को रायपुर के भाटा गांव में 50 करोड़ की लागत से तैयार इंटर स्टेट बस टर्मिनल से दूसरे जिलों समेत दूसरे राज्यों के बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही रायपुर पंडरी बस स्टैंड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और शहर के भीतर बसों का प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। बसों के संचालन के एक दिन पहले नगर निगम आयुक्त, आरटीओ, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने एक बार फिर से बस संचालकों के साथ आईएसबीटी का निरीक्षण किया। आईएसबीटी शिफ्टिंग को लेकर तो तैयार पूरी है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी जाने के लिए सिटी बसों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। यात्रियों को ऑटो करके ही भाटा गांव तक पहुंचना होगा, जो महंगा पड़ेगा। वहीं अतिक्रमण के कारण पचपेड़ी नाका से लेकर आईएसबीटी तक सड़क और फ्लाईओवर दोनों के किनारों की सर्विस रोड पर लंबा जाम लगने की आशंका बनी हुई है। जायजा लिया संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर की जनता को बसों से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, क्योंकि सोमवार से पंडरी का बस स्टैंड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और 50 करोड़ की लागत से बना भाटा गांव में जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इंटर स्टेट बस टर्मिनल की। अब देखेंगे तैयारियां यहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस संचालकों की कुछ शिकायतें थी, जिसको लगातार दूर किया जा रहा है। नगर निगम के आयुक्त, आरटीओ के समेत नगर निगम के जो अन्य अधिकारी हैं यहाँ पर जो है वो निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। देख रहे हैं कि कोई
कमी ना रह जाए और कल जो है निर्विघ्न रूप से ये बसें जो है शुरू हो पाएँ। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है फिर भी कि जो रायपुर के स्टेशन में जो यात्री रहेंगे, जो स्टेशन पहुँचेंगे यात्री, वो आखिर उनके यहाँ तक आने के लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि सिटी बस को लेकर अभी तक आरटीओ और जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो जवाब नहीं दे पाए हैं। आईएसबीटी से जो बसें निकलेंगी वो पचमढ़ी नाका होते हुए धमतरी रोड पर जाएंगी, तो उसके बीच में आपको बता दें ये सबसे बड़ा जो विघ्न आएगा वो ये है, आप देखेंगे कि पचमढ़ी नाका से पहले सड़क किनारे तमाम ऐसे कब्जे हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम हो सकता है। ये जो पूरा पार्ट आप देख सकते हैं, ये चौड़ाई टू व्हीलर से काम आ सकती है, लेकिन बिजली खंभे की आड़ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। गैरेज जो है आगे जो है बहुत सारी कबाड़ का भी सामान रखा है। कई दुकानदार हैं अपना जो सामान है वो सड़क पर रखते हैं, तो आप देखेंगे पचमढ़ी नाका की दिशा में खंभे की आड़ पे लगातार गाड़ियाँ भी खड़ी हो रही है जो पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रही है। तो अगर ये क्लियर नहीं होता है तो ये बड़ा जो है ट्रैफिक जाम का कारण बनेगा, क्योंकि ये जगह जो है वो टू व्हीलर से काम आ सकती है। पचमढ़ी नाका से आईएसबीटी की अगर दिशा में आप जाएंगे तो आपको इस तरफ भी सर्विस रोड में सब दोनों तरफ ही कब्जा दिखेगा। पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं कि कैसे जो है जो साइड की रोड है उसे जो है पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। लगातार देखेंगे हैवी ट्रैफिक जाता है और कल जब इसमें बसों की संख्या बढ़ेगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कारण बनेगा ट्रैफिक जाम का और एक्सीडेंट का भी। तो देखते हैं कि यातायात विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी इस पूरे एरिया को खाली कराना और इसको दोपहिया वाहनों के लिए चलने योग्य बनाना। कल से निर्विघ्न रूप से ये बस स्टैंड शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी खड़ा हो रहा है कि भाटा गांव अंडरपास के पास जो जाम लगेगा उससे यातायात को निपटना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो उसको लेकर क्या तैयारी होगी ये तो कल ही देखने को मिलेगा। फिलहाल जो पंडरी है और शहर के अंदर का जो ट्रैफिक है उसको बसों से होने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, एबीसी 24 रायपुर। और हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत के एक विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी और पूरे देश में बवाल मच गया। आपको बता दें कि कंगना ने कहा था कि 2014 में ही सच्ची आजादी मिली है, उसके पहले की आजादी भीख में मिली आजादी जैसी थी। अब इस विवादित बयान का नरसिंहपुर बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल ने समर्थन करते हुए कहा कि कंगना जो भी कहती हैं वो सोच समझकर बोलती हैं। 2014 के पहले तक देश में कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, अपराध बढ़ रहे थे, लेकिन 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद लोग स्वयं को सुरक्षित, खुशहाल महसूस कर रहे हैं। पटेल के मुताबिक कंगना ने जो कहा वो 100% सही है। राव जी को ऐसा लगा होगा और फेमस चीज़ से हैं तो कलाकार हैं। कलाकार अगर ये कोई बात कहता तो वो सही होगी, अपना उनका सोचने का नज़रिया। ये बात जरूर है कि देश में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। कांग्रेस में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा था। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकियों के हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर कल सुबह 11 बजे विशेष विमान से छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। यहां पुराना एयरपोर्ट टर्मिनल पर उन्हें अंतिम सलामी दी जाएगी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि कल मणिपुर में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के निवासी कर्नल सहित 5 जवान शहीद हो गए। कर्नल की पत्नी और 5 साल के बेटे की भी इस हमले में मौत हो गई। असम राइफल्स की कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी चेकपोस्ट का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इधर रायगढ़ लोकसभा की सांसद गोमती साय कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंची और परिजनों से मुलाकात करके शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में रायगढ़ के रहने वाले कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हुई है। गोमती साय ने कहा कि रायगढ़ शहर ने अपना बेटा खोया है और उग्रवादियों के कायराना करतूत का जवाब दिया जाएगा। सांसद ने हमले की कड़ी निंदा की। रायगढ़ विधायक और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रकाश नायक भी कर्नल विप्लव त्रिपाठी के घर पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। रायगढ़ ने अपना एक वीर सपूत खोया है और बुल्लू भाई यहीं पढ़े हैं और अगर इस तरह घटना कोई होती है तो ये निस्संदेह बहुत कारणा घटना है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं और जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। कि आज रायगढ़ का लाडले बेटा देश सेवा करते करते आज पूरा परिवार शहीद हो गया। इससे बड़ा
दुख का विषय कोई हो ही नहीं सकता है। उनके परिजन से आज हम सब मिलने आए हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार मिलने आए हैं। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में शासकीय स्कूल के संविदा शिक्षक सुदर्शन यादव की मेहनत रंग लाई है। 2 दिन पहले आए आवासीय विद्यालय के नतीजों में शंकरगढ़ ब्लॉक के 10 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 2 बच्चों ने तीसरी और चौथी रैंक हासिल की है और अन्य 8 बच्चे भी टॉप 100 में शामिल हैं। इन सभी बच्चों को सुदर्शन यादव ने मुफ्त में कोचिंग दी। सुदर्शन यादव ने सभी बच्चों को परीक्षा के 18 दिन पहले से पढ़ाना शुरू किया और इस दौरान उन्होंने सभी बच्चों की 12 से 13 घंटे क्लास ली। सुदर्शन यादव ने सभी बच्चों की सफलता पर खुशी जाहिर की है। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी मां की मैं प्रयास आवासीय विद्यालय में सेलेक्ट हुआ हूं। मैं गांव में रहता हूं। मेरे को कंपटीशन के बारे में तो कुछ पता नहीं था, पर मैं यहीं स्कूल में पढ़ता हूं जहां हमारे सुदर्शन सर पढ़ाते हैं। मतलब थोड़े दिन की तैयारी करा। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं बहुत मेहनत किए, रात दिन एक किए और सर का मेहनत रंग लाए और हम सब पास हुए। ज़्यादा तो हमें पता नहीं था प्रयास के बारे में, पर सुने थे कि बहुत प्रयास स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है। 7:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक अपनी अथक प्रयास किया और मैंने इनकी उत्साह को देखकर मैं भी मेहनत किया और आज 10 बच्चे सेलेक्ट हैं। सर हमारे जिले से चौथी रैंक है, तीसरी रैंक है और टोटल 10 बच्चों ने 120 से 110 के अंदर में ही सारी रैंक लेकर आए हैं और सफल हुए। इससे मैं बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।